करेक्ट है। तो डिफरेंस तो है, बॉन्ड में पोलैरिटी तो होती है। अब अगर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाए तो पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है, और अगर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ना हो तो पोलैरिटी कैंसिल नहीं होती है। जी मामा, हाँ ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि हम सिमेट्री किसको कहते हैं। हम सिमेट्री कहते हैं या तो बिल्कुल लीनियर होने को। बिल्कुल लीनियर मतलब एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए, तो एक बंदा उधर खींचेगा एक बंदा उधर खींचेगा तो कैंसिल हो जाए। या हम सिमेट्री कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर को। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक रीजन इधर हो, एक रीजन इधर हो, एक रीजन इधर हो, ऐसे हो जाए। एक बंदा इधर खींचे, एक बंदा उधर खींचे, एक बंदा इधर खींचे। तो इसका अगर आप फिजिक्स में वो क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस बनाएं, एक के हेड पे दूसरे की टेल रखें, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल रखें, तो तीसरे की हेड पहले की टेल से जाके जुड़ जाएगी। क्या कहते थे हम इसको? क्लोज्ड ट्रायंगल। क्या कहते थे? ट्रायंगल क्लोज हो जाएगा और हम कहेंगे जी पता नहीं एफ नेट 0 हो गया और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया वगैरह वगैरह। तो मैं इस शेप को सिमेट्रिकल शेप कहता हूं। 4 के केसेस में, जब 4 हूं, 4 के केस में मैं किसको सिमेट्रिकल कहता हूं? 4 के केस में मैं ये जिसको हम वो क्या बोलते हैं टेट्राहीड्रॉन कहते हैं, उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। काफी दफा मैंने बनाया हुआ है वो भंजा भाई, समथिंग लाइक दिस शेप इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन। कि अगर एक बंदा उधर खींच रहा हो, एक इधर खींच रहा हो, एक इधर खींच रहा हो, ऊपर खींच रहा हो, तो दरम्यान वाले बंदे ने कहीं पे भी नहीं जाना है। या फिर 5 के केस में तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, वो भी सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री है? उसमें पहले ये सिमेट्री होती है, ये वाली, फिर एक मतलब ये तीनों आपस में खींचते हैं, फिर एक बाहर खींच रहे हो तो एक, तो जिधर सिस्टम है उधर ही जाता है। फिर एक 6 के केस में ऑक्टाहीड्रल वाली, वो क्या है? वो एक सिमेट्रिकल सिचुएशन है। इन तमाम मतलब इसकी मिसालें क्या क्या हैं? लीनियर की मिसाल आ गई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राइगोनल प्लेनर की मिसाल आ गई BCl3, टेट्राहीड्रल की मिसाल आ गई मीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में आ गया था PCl5, ऑक्टाहीड्रल में आ गया SF6। इनमें एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना भी डिफरेंस हो, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलरी होता है, क्योंकि सिमेट्री की वजह से मॉलिक्यूल की बॉन्ड पोलैरिटी कैंसिल होती है। डू यू गेट दिस? ओके, मुझे अब अगली एग्जांपल पे लेके जाएं जी। आपके लास्ट जो भी आपने में कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, मेथनोइक एसिड। ओके जी, अगला आज का एग्जांपल कौन सा वाला है? मेथनोइक एसिड। बातें नहीं करो, फॉर्मूला क्या है? COOH के पीछे H, स्ट्रक्चर क्या है? C डबल बॉन्ड O, OH। मुझे लगता है मैंने कल आपको सिखाया था कि मेथनॉल में आपने बॉन्ड पोलैरिटी किधर देखी थी? हाँ, ऑक्सीजन पे कि कार्बन पे? ऑक्सीजन पे। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, सब कुछ खींच गया अपनी तरफ। खैर बहरहाल, अगर मुझसे आप यहां वैल्यूज लिखवाएंगे, हाइड्रोजन की क्या वैल्यू थी जी? कार्बन की, ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की, उस हाइड्रोजन की। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, इस वाले बॉन्ड की बात करता हूं। इस बॉन्ड में बॉन्ड को किसने ज्यादा खींचना है? कोई मसला है? इस वाले बॉन्ड में किसने ज्यादा खींचना है? हाँ, इस वाले बॉन्ड में किसने ज्यादा खींचना है? इस वाले बॉन्ड में किसने ज्यादा खींचना है? लो जी। तो अगर मुझे यहां पोलैरिटी चेक करनी है, प्लीज टेल मी, ये एज क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला O क्या होगा? इनके मुकाबले में भी क्या होगा? तो फिर इसके मुकाबले में ये क्या होगा? वैसे इसके मुकाबले में ये क्या होगा? है O, पार्शियल नेगेटिव। बेसिकली इस कार्बन ने इससे सिर्फ खींचा,
कार्बन से किस किसने खींचा? कार्बन से उधर ऑक्सीजन ने भी खींचा। और अच्छा वैसे इसको क्या करूं, शायद इसको इग्नोर ही माने है, मतलब वो खुद पार्शियल पॉजिटिव है, तो उसके साथ वाला ये कहेगा भाई तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन खींच कर उन्हीं को दे दिए हैं, कहता मुझे ना ही डिस्कस करो भैया। आई थिंक मैं सबसे ज्यादा कहां पे डिस्कस करूंगा इसको, यहां पर ही, यहां पर ही डिस्कस करूंगा जी। ये वाली शेप तो वैसे भी क्या है, अब्बासी आपसे एक सवाल है, इस शेप का नाम क्या रखूं कार्बन का? शेप ट्राइगोनल, प्लेनर, सिमेट्रिकल बोलूं? शेप तो सिमेट्रिकल है ना, लेकिन क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल? इसकी दो तरफ क्या लगा है ओ, तीसरी तरफ क्या लगा है एच, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। एक बात याद रखिए, ये सिमेट्रिकल, बेशक मॉलिक्यूल की शेप ट्राइगोनल प्लेनर है, सिमेट्रिकल एक और वजह भी होगी, जो इधर है वही उधर हो, वही उधर हो, सब एक जैसे होंगे तब हम काटेंगे। तो यहां से भी बॉन्ड पोलैरिटी नहीं कैंसिल होती, यहां वाली तो वैसे ही नॉन लीनियर है, यहां वाली शेप भी क्या है नॉन लीनियर, यहां तो बिल्कुल भी नहीं कैंसिल होगी। आई थिंक मुझसे सवाल वाला स्पेसिफाई करके पूछेगा, क्या पूछेगा मैक्सिमम, आपने वर्कशीट देखी है, मैक्सिमम ये पूछता है भाईजान किस पे पार्शियल पॉजिटिव है किस पे पार्शियल, बस दैट्स इट, उसका इतना सा टॉपिक है। एक एक चीज की गहराई में नहीं, नहीं यहां से क्या है तो वहां से क्या है तो उधर से क्या है, ठीक है। मैंने वैल्यूज दिखाने की काफी कोशिश कर ली है, अगर उसने सिर्फ इस बॉन्ड का पूछा तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका पूछा तो हम कहेंगे सर नहीं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका पूछा तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका पूछा तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। बहरहाल आई होप आप इसके बाद मैं कोई कमेंट तो नहीं लिखना चाहता, मैं सिंपल सी बात लिखवाना चाहता हूं, पोलर है भाई, किसी को मसला इस बात से, ठीक है जी। यहां पे जाके लिखिए जी पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, और दो भी नहीं तीन डिफरेंट एटम्स हैं, तो तीन डिफरेंट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल एक तरफ से किसी तरफ से सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल तो मैं तब कहूं जब शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो और तीनों तरफ चीजें जो लगी हैं वो भी सेम लगी हो, वो भी सेम नहीं लगी हुई, तो सिमेट्री वाला तो कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता, इवन यहां भी नहीं होता। मैं यहां पे भी सिमेट्री का लफ्ज तो बोलना ही नहीं चाहता। तो मामावासी सिमेट्री का एक और मीनिंग भी है, एक मीनिंग क्या हुआ शेप वाला कि ट्राइगोनल प्लेनर हो, ट्राइगोनल प्लेनर होने के साथ साथ क्या हो तीनों तरफ सेम चीजें लगी हो, तो इसकी भी सिमेट्री, इसकी तो है ही नहीं, उसकी डिस्कस ही नहीं करनी मैंने। समझ आ गया क्या मॉलिक्यूल है जी? पोलर मॉलिक्यूल। हाँ उत्तर नजर नहीं आ रहा। हाँ नेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करेंगे तो आप क्या करें, ये जितने मैंने एरोज बनाए हैं सब एरोज को अल्लाह अकबर करें, इजी रहना बच्चों, ज्यादा मस्ती शिस्ती कोई नहीं करनी थी। पोल्स कैंसिल हो गया तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो क्या होगा? नो पोलैरिटी नॉन पोलर, नॉन पोलर है, कौन है? नॉन पोलर है। हेलो किसी को मसला है भाई? इसके बाद कोई एग्जांपल है? तब भी वो टेट्राहीड्रल शेप होगी, और वो भी क्या होगा देखो जरा, Al2Cl6 को देखेंगे जी, उसमें क्या होता है? Al ऐसे होता है ना, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड इधर एक एल्यूमिनियम क्लोराइड उधर, उसका Cl इसको डेटिव करता है, इसका Cl उसको, यह तो डेटिव बॉन्डिंग हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, शेप क्या होगी इस एल्यूमिनियम की? टेट्रा बनाई नहीं है मैंने, वैसे बनाई क्या मैंने? वैसे कैसे बनानी चाहिए, कैसे करूं उसको टेट्राहीड्रल? ये वाले दो हैं ऑन द बोर्ड, इन दो को क्या कर दूं? एक को कर लें जी इनटू द बोर्ड, एक को कर लें जी आउट ऑफ द बोर्ड। इसी तरह इस एल्यूमिनियम के ये वाले दो ऑन द बोर्ड कर लें, और यहां से दो, एक इनटू द बोर्ड और एक आउट ऑफ द बोर्ड कर लें। एंड याद रखिए ये एंगल कितना है? 109.5। शेप क्या है?
टेट्राहीड्रल सिमेट्री है कि नहीं है? इस एल्यूमिनियम के इर्द चारों कौन है? उस एल्यूमिनियम के इर्द चारों कौन है? तो जब सिमेट्रिकल होता है तो क्या होता है? पोल्स कैंसिल होते हैं, नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, कोई पोलैरिटी नहीं होती, नॉन पोलर होता है। किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कर दे। एनीवन? ये होगी आपकी Al2Cl6 वाली एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएं। C60 क्या होगा? सारे एटम्स ही होमोन्यूक्लियर का तो मसला ही कोई नहीं है। होमोन्यूक्लियर सारे के सारे किधर आते हैं? वो तो है ही नॉन पोलर, उसमें तो एटम्स का डिफरेंस ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, बॉन्ड पोलैरिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बॉन्ड पोलैरिटी का सवाल ही हेट्रोन्यूक्लियर में पैदा होता है, होमोन्यूक्लियर में कभी भी नहीं पैदा होता। किसको मसला इस बात से? क्या? किसकी? पता नहीं कैसी बॉन्डिंग तो तुम्हें पता है कोवलेंट होगी, शेप कैसी होगी ये मुझे नहीं पता। ठीक है जी, जब आएगा, जब आगे मैं कुछ पढ़ाऊंगा अगले स्ट्रक्चर्स तो वहां पे शेप आपको दिखा दी जाएगी। फुटबॉल जैसी होगी, बकमिस्टर फुलरीन बोलते हैं उसको, बॉल होती है। ठीक, बहरहाल अभी नहीं पढ़ाने। खैर, क्या समझाना चाहता हूं, एग्जांपल्स नोट्स वाली पूरी होगी। अब वर्कशीट वाली एग्जांपल पे जाएं। आपके पास एक वर्कशीट मौजूद है, वर्कशीट देंगे जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सलाद। किस सवाल पे था मैं?